खेत खलिहान की आग और गांव में आजकल जो घरों में आग की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चाहे वो सिलेंडर से हो या आग की वजह से झोंपड़ी है उसमें किसी अपनी लापरवाही या राख है, किसी भी तरीके से हो सकती है। आग के सिर्फ यही पहलू नहीं है शर्मा जी, आग जो है शहरों के अच्छे अच्छे स्थान जो कि माना जाता है कि बहुत ही वेल डेकोरेटेड हैं, सुरक्षित हैं, हज़ारों आदमी उसमें से रोज़ाना आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे भी होती है। तो आप जो अग्नि सप्ताह मनाते हैं सुरक्षा जागरूकता के उद्देश्य से, इन पहलुओं के अतिरिक्त आप लोगों को इस सप्ताह में क्या क्या जानकारी देना चाहते हैं और क्या दे रहे हैं? एक्चुअली जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह है हमारा 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हम इसको लोगों को जागरूक करने के लिए मनाते हैं। और ये अभी वृंदावन में हुआ, अपना मथुरा में हुआ, सब जगह पे हम एक जन जागरूकता जो अभियान है वो हमारा चल रहा है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग, जैसा कि आपने कहा कि जो वेल डेकोरेटेड जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर फायर के इंसिडेंट होते हैं, और उनका कारण भी है क्योंकि जो फायर लोड है वो हम बढ़ा लेते हैं जी। आपने अपने घर की डेकोरेशन के लिए क्या करते हैं कि प्लाई बोर्ड्स वगैरह लगा लेते हैं। दूसरा, उसके अंदर डेकोरेटिव मटेरियल होता है जिससे कि फायर लोड काफ़ी बढ़ जाता है, और छोटा सा स्पार्क होने के बाद में तो वो आग जो है बड़ा एक दुर्घटना का कारण बन जाती है। और क्योंकि धार्मिक नगरी है हमारी, तो हम हर घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी रखते हैं जिसके अंदर पूजा पाठ के लिए दिए या फिर अगरबत्ती, इस टाइप की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। और कई जैसे वृंदावन में कई सारी घटनाएं जो घरों में होती हैं या हाई राइज बिल्डिंग में होती हैं, वो इसी कारण होती हैं कि हम वो दीपक है उसको रख देते हैं या जो आपकी अगरबत्तियाँ हैं उनको रख देते हैं, और उनसे जो आग लगती हैं तो उसके बाद वो आग पूरे घर में फैल जाती है, जिस कारण से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी जो आपका मंदिर है या दिया है, जो अगरबत्तीज हैं, उनको आप सुरक्षित स्थान पर ही जलाएं। अब सबसे पहली हमारी आवश्यकता ये हो जाती है कि अगर हम कोई सप्ताह मना रहे हैं तो जागरूक होने के लिए मना रहे हैं, उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, चाहे घर हो या घर के बाहर हो। तो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आपको ये बताएं कि आपको बताना है कि हमको क्या नहीं करना है और क्या जरूर करना है। सभी मैं जनपद वासियों को यही कहना चाहूँगा कि जो आपके घर के अंदर, क्योंकि वायरिंग काफ़ी पुरानी हो गई, शॉर्ट सर्किट से बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं, तो किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से आप अपनी वायरिंग की जांच जरूर करा लें। क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ गई है, पंखे का, कूलर का, एसी का जो लोड है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारे कई बार ऐसा होता है कि मेरे पिताजी ने मकान बनवाया तो वो वायरिंग उसी टाइम की है, लेकिन आज मेरी नीड्स जो है बढ़ गई हैं। उस टाइम पे खाली पंखा चलता था, अब कूलर आ गया, कूलर के बाद अब एसी आ गया, एसी के बाद वॉशिंग मशीन वगैरह आ गई हैं, फ्रिज आ गए हैं, तो लोड डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वायरिंग वही की वही है, जिसकी वजह से सारी दुर्घटनाएं होती हैं। और अगर आपकी जो वायरिंग है उसकी जांच आप ढंग से करा लेते हैं तो आधी जो ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं शॉर्ट सर्किट से, इनसे निजात पाया जा सकता है। और एमसीबी जरूर लगवाएं कि घर में जो मैनुअल सर्किट ब्रेकर रहते हैं, अगर वो होता है तो अगर बाई चांस कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, और ट्रिप होने के बाद में फिर आगे शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं नहीं रहती हैं। एक जो अग्नि सुरक्षा उपकरण है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या फायर बकेट्स हैं, उनको अपना साथी बनाएं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। उनको अपना मित्र समझें, क्योंकि वो मुसीबत में आपके काम आने वाले हैं, और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर आपका एक सच्चा मित्र है। अगर आप उसके साथ में मित्रता करेंगे, उसको चलाना सीखेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, अपने घर में उसको इंस्टॉल करेंगे, अपने प्रतिष्ठान में उसको इस्तेमाल करेंगे या अधिष्ठापन करेंगे उनका, तो वो आपको इमरजेंसी में बचाएगा। तो ये बताएं कि जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि घर में एक उपकरण होना चाहिए, तो शहर में हर आदमी के हर मकान में कितनी कॉस्ट का एक उपकरण सस्ते से सस्ता अग्निशमन के लिए होना आवश्यक है? आजकल ज़्यादा महंगे उपकरण जो है वो नहीं आ रहे हैं इजीली। आप भी क्या है कि हम बाइक जो खरीदते हैं वो 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की खरीदते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए जो उपकरण खरीदते हैं उसके लिए हम ढूंढते सस्ता सा कोई हमारे को हेलमेट मिल जाए। जी। तो सेफ्टी का जो कंसर्न है वो बेसिकली आपकी सुरक्षा के लिए है। और ये भी है कि कोई भी जो चीज़ होती है जल जाने के बाद कभी वापस नहीं आती, और वो किसी एक आदमी का लॉस नहीं होता है, वो पूरा नेशन का लॉस होता है। कोई भी चीज़ अगर चोरी हो जाती है वो दोबारा मिल सकती है, रिवाइव हो सकती है, लेकिन जो आग से जल जाता है सामान वो कभी रिवाइव नहीं होता है, वो तो नेशन का नुकसान है। इसको बचाने के लिए अगर आप उसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट सेफ्टी का कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें उपकरण अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फायर के लिए हमारा CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, तो आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसको चलाने का भी तरीका बहुत ही सिंपल है। ये एक पास का मेथड होता है, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज एंड स्वीप। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक पिन निकालना है और आपको जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका इस्तेमाल करके आग को बुझाना है। यानी कि हर किचन में वो एक छोटा सा अग्निशमन उपकरण जो है, फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी आप बात कर रहे हैं,
उसको रहना ही चाहिए घर में। बिल्कुल। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है और सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, आपका पूरा वैल्यूएबल आइटम भी होते हैं। और एक उपकरण जो होता है, अगर बाई चांस भगवान ना करे कभी छोटा सा कोई इंसिडेंट होता है, तो अगर वो उपकरण यूज करके आप एक बड़ा हादसा उसको टाल सकते हैं। जी। तो आपका जो आपने जो जमा पूंजी की है वो भी आपकी सुरक्षित रहती है। तो वो इस टाइप के जो अधिष्ठापन है वो आपको करने चाहिए और उनके बारे में सीखना चाहिए। जो काम ऐसी दुर्घटना हो जाए कतई नहीं करने हैं, या जिनसे बचाव के तौर पर हमें लापरवाही में वही काम कर जाते हैं जिससे कि हम आग में और फंसते हैं। आजकल क्योंकि आधुनिक युग है, बच्चा लैपटॉप लगाता है, बेड पे रखता है और वहीं पे सो जाता है। जी। तो कई बार उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट से आग की जनी की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। मोबाइल्स की बैटरीज हैं, हम लगा करके उसको चार्जिंग पॉइंट में सो जाते हैं और फिर सुबह ही देखते हैं कि मोबाइल चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, तो वो भी दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। हर घर के अंदर एक जो इन्वर्टर है आजकल रखा हुआ है, और इन्वर्टर जो है उसका जो स्टोरेज है वो आप किसी अपने स्टोर में या मीटर बोर्ड के पास बिल्कुल ना रखें, उसको किसी हवादार कोने में ही रखें, ताकि अगर कोई उसमें इंसिडेंट होता है या बैटरीज में कोई फॉल्ट होता है तो उसको जो उससे बचा जा सके। तो दर्शकों, आज अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह हम मना रहे हैं, उसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा श्री प्रमोद शर्मा जी से हमने कुछ बातों को जाना। बातें क्या हैं कि लाखों का मकान है लेकिन 500-700 रुपये का एक उपकरण किचन में नहीं है, वो होना ही चाहिए और उसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ में हमारी आदतों में जो लापरवाही होती है, जो आग की दुर्घटनाओं का कारण बनती है, उससे हमको बचाव करना है और उसके बारे में हमें सीखना भी है। आग की जो नेचर होती है उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से आग लगी है तो कैसे हम बच सकते हैं। शर्मा जी ने हमको विस्तार से बताया। खेत खलिहान में ज़्यादातर दुर्घटनाएं इस समय पर हो रही हैं, तो उसमें छोटी छोटी बातें हैं। बीड़ी सिगरेट हम पी करके आग खेत खलिहान में नहीं जाएं, जो आग लगाने का कारण बन सकती है। इसके अलावा झोंपड़ी में खाना बनाना है तो उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। पशुओं को कैसे रखना है हमें CFO साहब ने बताया। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो जो आग की दुर्घटनाएं हैं उनसे हम बच सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हर सप्ताह जो मनाया जाता है वो सिर्फ सप्ताह भर के लिए नहीं होता, बल्कि वो हमें एक शिक्षित करता है सदा सदा के लिए। तो ये छोटे छोटे बच्चों में भी हमको इसको लेके जाना है, जिससे कि वो जागरूक हों और साथ साथ में अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमको बचाव के तौर पे मदद कर सकें और हम उनसे अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। शर्मा जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं एक कदम सुरक्षा की तरफ बढ़ाएं और अपने जनपद को सुरक्षित बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।